काले जादू का अंत। एक राजसी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था सूर्यगढ़, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही जीवन खिल उठता था। राजा विक्रम सिंह वहां का शासक था, न्यायप्रिय, पराक्रमी और अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करने वाला। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई डरा हुआ नहीं होता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने कभी महसूस तक नहीं किया था। सुबह उठते ही लोगों ने देखा, खेत सूखे पड़े हैं, कुएं का पानी काला हो गया है, बच्चों की हंसी सिसकियों में बदल गई है और हर कोई एक ही सपना देख रहा था। एक अजनबी चेहरा, लाल आंखें, डरावनी हंसी और एक ही नाम, कर्णनाथ। दरबार में हाहाकार मच गया। कोई कह रहा था, राजा, ये तो किसी तांत्रिक का काम है। कोई कहता, ये कोई अभिशाप है। राजा विक्रम सिंह चुपचाप सब सुनते रहे, फिर बोले, अगर कोई इस धरती पर काला जादू फैलाकर मेरी प्रजा को दुखी कर रहा है तो मैं स्वयं उससे मिलूंगा। बिना किसी सैनिक के, बिना किसी डर के राजा ने अपना शाही वस्त्र उतारकर सिर्फ एक तलवार ली और निकल पड़े उस जंगल की ओर जहां तांत्रिक के होने की खबर थी। रास्ता भयानक था, पेड़ सूख चुके थे, हवाएं सिसक रही थीं और हर कदम पर लगता था जैसे कोई छाया पीछा कर रही है। लेकिन राजा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने ठान लिया था, या तो राज्य बचेगा या वो खुद नहीं लौटेंगे। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। वहां धुआं, राख और हड्डियों से बना एक सिंहासन था और उस पर बैठा था तांत्रिक कर्णनाथ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। उसके हाथ में त्रिशूल था और उसके चारों ओर आग की लपटें नाच रही थीं। वो हंसते हुए बोला, आया है तू राजा नहीं, अब मेरी कठपुतली है। तेरा राज्य अब मेरा है। तुझे तेरी आंखों से वो दिखाऊंगा जो तेरी आत्मा तक जला देगा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने जोर से चिल्लाया, तेरा डर झूठ है। मैं वो राजा हूँ जो अंधेरे में भी रोशनी ले आता है। तलवार बिजली की तरह चमकी और तांत्रिक पर वार हुआ। कर्णनाथ ने बचने की कोशिश की, लेकिन राजा का वार सटीक था और तांत्रिक की तांत्रिकता वहीं खत्म हो गई। उसके मरते ही काले बादल छंट गए। जंगल में हरियाली लौट आई और जैसे पूरे राज्य की सांसें वापस आ गईं। राजा लौटे तो राज्य उनका इंतजार कर रहा था। बच्चे फिर से हंस रहे थे, खेतों में फिर से फसलें लहरा रही थीं और जनता की आंखों में आंसू नहीं, गर्व था। दरबार में राजा ने कहा, डर कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा हमारे अंदर होता है और जो अपने अंदर के डर से जीत गया उसे कोई तांत्रिक नहीं हरा सकता।